शीतलपुर गांव में दो गरीब किसान रहते थे। वो दोनों बहुत ही गरीब था। एक दिन मोहन, आज तो खाने के लिए कुछ नहीं है और ना ही मेरे पास कुछ पैसे हैं, तो मैं अपने बच्चे और बीवी को क्या खिलाऊंगा। एक काम करता हूँ, अपने दोस्त मोहन के पास जाता हूँ और देखता हूँ कि उसके पास कुछ मिल जाए। और ये सोचकर मोहन श्याम के घर जाने लगा और चलते चलते मोहन को नदी किनारे एक चिड़िया दिखाई दिया और मोहन चिड़िया के पास गया और बोला, अरे चिड़िया रानी, तुम यहाँ बैठकर क्या सोच रही हो? मैं यहाँ बैठकर ये देख रही हूँ कि नदी का पानी कितना गंदा है। अगर इसे हम साफ कर दें तो इस पानी से गांव के लोगों का भला हो जाएगा। हाँ हाँ चिड़िया रानी, चलो नदी के पानी को साफ कर देते हैं, इससे हमारे गांव का ही भला होगा। और वो दोनों नदी के पानी को साफ करने लगा। नदी का कचरा साफ करते करते मोहन, अरे चिड़िया रानी, ये देखो, यहाँ एक चमकता हुआ बीज मिला मुझे। ये बोलकर मोहन फिर से नदी का कचरा साफ करने लगा और साफ करके वो दोनों एक पेड़ के नीचे बैठकर उस बीज के बारे में बातचीत करने लगा। अरे चिड़िया रानी, ये बीज का हम क्या करेंगे? मोहन, ये बीज को तुम अपने घर ले जाओ और अपने आंगन में बो देना। ये बोलकर मोहन अपने घर जाने लगा और घर जाकर वो बीज बो दिया। फिर अगली सुबह वो बीज एक पौधा बन चुका था और उसमें एक सोने का बैंगन लगा था। ये देखकर मोहन हैरान हो गया। ये क्या है? मैं तो कल ही इस बीज को बोया और आज ये एक पौधा बन चुका और इसमें एक सोने का बैंगन लगा हुआ है। लगता है ये एक जादुई बीज था। और उस सोने के बैंगन को तोड़कर सोनार को बेच दिया और उसके बदले मोहन को अच्छा पैसा मिला। इसी तरह रोज रोज सोने के बैंगन को तोड़कर गांव के अलग अलग सोनार को बेचने लगा। फिर एक दिन गांव के लालची इंसान मोकिल को ये बात पता चला और मोकिल ये सोच रहा था कि मोहन के पास इतना सारा पैसा कहाँ से आ रहा है, पता करना पड़ेगा। ये सोचकर मोकिल मोहन के घर चुपके चुपके जाने लगा। मैं सोच रहा हूँ कि आज सोने के बैंगन को शहर ले जाकर बेचता हूँ। ओ तेरी, सोने का बैंगन? अच्छा, तभी मोहन के पास इतना पैसा आ रहा है। ये बोलकर मोहन शहर की ओर निकल पड़ा। रात होते ही मोकिल मोहन के घर आया और जादुई पौधे को उखाड़ कर ले गया और अपने आंगन में ले जाकर लगा दिया। अगली सुबह मोकिल, ये तो सच में सोने के बैंगन लगा हुआ है, इसे जाकर तोड़ लेते हैं। जैसे ही मोकिल सोने के बैंगन को तोड़ना चाहा तो दूर जाकर गिर पड़ा और फिर से तोड़ना चाहा तो फिर से वही हुआ। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं इस जादुई बैंगन को क्यों नहीं तोड़ पा रहा हूँ और मुझे झटके क्यों लग रहे हैं? तभी वहाँ मोहन और उसकी पत्नी बिमला आ जाती है। मैंने बोला था ना कि ये मोकिल का काम है। क्या हुआ मोकिल? देखा लालच का नतीजा? और मोहन उस पौधे को उखाड़ कर फिर से अपने घर में लगा दिया। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से क्या सीख मिली कि कभी किसी का धन देखकर लालच नहीं करना चाहिए।
क्योंकि लालच बुरी बला है। और यही ये मोकिल के साथ हुआ। इसने लालच किया मोहन के पैसे पर, तो इनके साथ ये हुआ।